नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की जांच में प्रिंटिंग प्रेस से निकलने के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी से पेपर लीक की बात सामने आई है। टीसीआई एजेंसी के पास पेपर के ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी थी। आरोप के मुताबिक डॉक्टर शुभम मंडल ने वेयर हाउस में बॉक्स खोलकर पेपर की फोटो खींची और राजीव नयन मिश्रा ने पेपर बेचा था। आरोपी अभिषेक शुक्ला टीसीआई एक्सप्रेस का पूर्व कर्मचारी है, जबकि शिवम गिरी और रोहित पांडे टीसीआई के वर्तमान कर्मचारी थे। उधर डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि सिपाही पेपर लीक में 178 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 396 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में डॉक्टर शुभम मंडल से पूछताछ हो रही है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। एआरओ पेपर लीक में अरुण सिंह और सौरभ शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की जांच में प्रिंटिंग प्रेस से निकलने के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी से पेपर लीक की बात सामने आई। टीसीआई एजेंसी के पास पेपर के ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी थी और आरोप ये लग रहा है कि डॉक्टर शुभम मंडल ने वेयर हाउस में बॉक्स खोला, पेपर की फोटो खींची और उसके बाद राजीव नयन मिश्रा ने पेपर बेच दिया था। आरोपी अभिषेक शुक्ला टीसीआई एक्सप्रेस का पूर्व कर्मचारी है, जबकि शिवम गिरी और रोहित पांडे टीसीआई के वर्तमान कर्मचारी हैं और ये सभी पेपर लीक में शामिल हैं। उधर डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि सिपाही पेपर लीक में 178 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 396 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे मामले में डॉक्टर शुभम मंडल से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा 2 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश भी की जा रही है। एआरओ पेपर लीक में अरुण सिंह और सौरभ शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंडल, शिवम गिरी और रोहित पांडे वेयर हाउस गए, जहां डॉक्टर शुभम मंडल ने ट्रंक बॉक्स को पीछे से, जो उसका हिंज होता है, उसको खोला और उसमें से यूपी पुलिस परीक्षा के कोड नंबर 2 का पेपर निकालकर फोटो खींच लिया तथा फिर बॉक्स को बंद कर दी। शुभम मंडल बॉक्स खोलने में फिर उसको उसी तरीके से पुनः उसी स्थिति में लाने में एजेंसी जिसको तय किया गया था, उन्होंने टीसीआई को प्रश्न पत्र छपने के बाद से स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी थी। इसके 2 कर्मचारी वर्तमान तथा 1 व्यक्ति जो कि इनका पूर्व कर्मचारी है, ये जो 3 लोग गिरफ्तार हैं उनका विवरण मैंने बताया। इसके अलावा एक डॉक्टर शुभम मंडल जो कि बिहार का रहने वाला है और ये हमारी हिरासत में है, इससे पूछताछ चल रही है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति और हैं जो मास्टरमाइंड हैं, जो अभी फरार हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयर हाउस से लीक हुआ था यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लाने ले जाने का ठेका मिला था। इस कंपनी के पूर्व कर्मचारी अभिषेक शुक्ला, शिवम गिरी और रोहित पांडे को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक शुक्ला ने ही इस पूरे पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को यह पेपर दिया था। राजीव नयन मिश्रा और रवियत्री फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। राजीव नयन मिश्रा ने इस पेपर लीक की पूरी साजिश रची थी। अभिषेक शुक्ला टीसीआई कंपनी में पहले काम कर चुका है और यहां के वर्तमान कर्मचारी शिवम गिरी, जो कि अहमदाबाद वेयर हाउस में तैनात है, उसने ही जानकारी दी थी अभिषेक को कि उसके वेयर हाउस में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आ गया है और यहीं से एक स्पेशलिस्ट राजीव नयन मिश्रा अहमदाबाद लेकर पहुंचा, जिसने इस बॉक्स को खोला और वहां से पेपर की फोटो खींचकर
मोबाइल पर इस गिरोह से जुड़े तमाम अन्य लोगों को भेज दी थी। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा को भी गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और बात करते एक बड़ी खबर की। रामपुर तिराहा कांड में मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। आरोपी मिलाप सिंह, वीरेंद्र प्रताप दोषी पाए गए हैं। अब इस मामले में 18 मार्च को मुजफ्फरनगर कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ एक घटना हुई थी। 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। 30 साल से मामला कोर्ट में है और अब 2 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। 18 मार्च का इंतजार है जब कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगी। आरोपी मिलाप सिंह को दोषी माना गया है। वीरेंद्र प्रताप भी दोषी करार दिए गए हैं। 30 साल पहले यह घटना घटी थी। क्या है रामपुर तिराहा कांड, वो भी आप देख लीजिए। उत्तराखंड के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा था और ये आंदोलनकारी जब रामपुर तिराहे पर पहुंचे उस दौरान इन पर गोलियां चलाई गई और इसी में 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, जिनको उत्तराखंड सरकार ने अब शहीद का दर्जा भी दिया है। और इन सब के बीच अब इस पर सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई है कि 2 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अब 18 मार्च का इंतजार है जब सजा का ऐलान किया जाएगा। और एक बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि कमर पर बैग टांगे युवक ने घर के बाहर खड़ी एक्टिवा पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बुलंदशहर कोतवाली देहात की पौष कॉलोनी यमुनापुरम का ये मामला है। खबर वाराणसी से है। बीती 21 फरवरी को वाराणसी के बनारस स्टेशन के ट्रेन से एक युवती की बोरी में बंधी हुई लाश मिली थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जिस लड़की की लाश मिली थी वो वाराणसी के कपसेठी इलाके की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि पहले लड़की का अपहरण हुआ था, रेप और उसके बाद हत्या। मामले में पुलिस ने कोचिंग संचालक संजय पटेल को गिरफ्तार किया है। छात्रा से कोचिंग संचालक का 6 महीने से संबंध, जिसके चलते वो गर्भवती हो गई। इसके बाद कोचिंग संचालक संजय पटेल ने लड़की की हत्या कर दी। इसके बाद जो अभियोग पंजीकृत हुआ था उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई और इसके सफल अनावरण के लिए जो थाना स्तर पर टीम है, जोन स्तर पर है, साथ ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है, इन सभी टीमों को इसके अनावरण के लगाया गया। चूँकि घटना बहुत ही गंभीर थी, महिला अपराध से संबंधित थी, इसको तत्काल बहुत ही गंभीरता से लेकर के इस पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस, हर तरीके की चीज़ें इसमें प्रयोग की गई। इसी क्रम में कल जो पुलिस को सफलता मिली है और इस घटना को जो कारित करने वाला अभियुक्त है, जिसका नाम संजय है, उसको गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में 3 दिन पहले एक महिला की हत्या हुई थी। मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया। सिरफिरे पति ने मौलवी के कहने पर अपनी पत्नी की हत्या की थी। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी गुलफाम ने बताया कि बच्चे नहीं होने के कारण अक्सर झगड़ा हुआ करता था और मौलवी के कहने पर उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ये मामला मेरठ के थाना भावनपुर इलाके का है। पति के मुताबिक मौलवी ने कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे की हत्या कर सकते हो। पत्नी उसकी हत्या न कर दे, इससे पहले ही उसने पत्नी की हत्या कर दी। के अब्दुल्लापुर मोहल्ले में एक घर में एक महिला का शव मिला है, जिसके गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचा करके हत्या की गई है। इसका पति गुलफाम सनाफ नवाब अभी मौके पर नहीं है। ये बताया जा रहा है कि इस पति और पत्नी में विवाद था और 2 दिन पूर्व ही पत्नी यहाँ पर आई थी और इसको पति पत्नी से विवाद बताया जा रहा है। गोरखपुर में राप्ती नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 दोस्तों की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव बरामद किया। ये पूरा मामला चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर माफी गांव के पास का है। ताल के अंतर्गत जो ये राप्ती नदी का ये कंट्रोल ब्रिज बना हुआ है, सूचना प्राप्त हुई। 3 किशोर थे जिनकी डूब जाने से मृत्यु हो गई है। कल सूचना पर पुलिस पहुंची थी
और अन्य क्षेत्रीय नागरिकों की मदद से, गोताखोर की मदद से इनकी तलाश की गई। तीनों की डेड बॉडीज मिल गई हैं और तीनों की डेड बॉडीज के बाद उनके परिजनों को सांत्वना देकर के यहाँ से विदा किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों बच्चे निकटवर्ती गाँव के रहने वाले थे। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।